जहाँ पर पूर्ण गुरु है। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो हैं पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र, उनका होना, मेरी माँ का होना, शिव और शक्ति का एक साथ होना है, इसलिए ये चीज़ें होती हैं। और 3 बातें हमेशा ध्यान रखनी। रोग कष्ट कब तक नहीं जाते बल्क में पूरे पूरे, जब तक पितृदोष रहता है। हमारे पितृ रहते हैं, हमारे पूर्वज रहते हैं, मुक्ति नहीं होती, तब तक आपके रोग कष्ट नहीं जाते, क्योंकि उनकी स्मृतियां विद्यमान हैं, उनके मृत्यु के समय की स्मृतियां विद्यमान हैं। जैसे जैसे वो उनकी मृत्यु हुई है, जिन कष्टों में, रोगों में, वह रोग और कष्ट आपको फील होंगे, और उन्हीं रोगों और कष्टों से आपके शरीर में रोग बनेंगे, उनकी स्मृतियों के आधार पर, उनके कर्म भोग के आधार पर। क्योंकि फिर आपका पितृ ना आपके शरीर पर रह करके अपने कर्म भोग काटेगा, इसको भी ध्यान रखना है। तो पितृ मुक्ति के बिना आप सोचे कि हम स्वस्थ हो जाएंगे पूरी तरह, या हमारे सब समस्या नष्ट होगी, असंभव है। दिन में तारे देखना जैसे है। तो पितृ मुक्ति आवश्यक, काल सर्प दोष कटना आवश्यक, और साथ में पितरों की स्मृतियों का नष्टीकरण आवश्यक। अगर पितृ की स्मृतियों का नष्टीकरण नहीं होगा तो निश्चित रूप से आप कष्ट में बने रहेंगे, उनकी स्मृतियां आपको तंग करती रहेंगी। जितना नकली नाटक भूत प्रेत का होता है, लोग चिल्लाते हैं, उछलते कूदते हैं, दरबार में आके एक दिन में ठीक हो जाते हैं, दोबारा कभी पेशी वेशी नहीं आती। ये कैसे हो जाता है? कि पितृ मुक्ति हुई, तो उनकी स्मृतियों से मुक्ति हुई, तो काल सर्प दोष कट गया। तो दरबार प्रमाण देता है। जब आप वैदिक प्रक्रिया कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर आप आंख बंद करके देखना चाहेंगे तो आपके पितृ आपको चेहरा भी आप नहीं देख सकते, चाहे जितना प्रयास जिंदगी भर करते रहिए, आपको कभी आंख बंद करके अपने पितृ का चेहरा नहीं देख सकते, स्वप्न में भी नहीं आएंगे। काल सर्प दोष कट जाता है तो आप एक सर्प नहीं देख सकते, जिंदा कल्पना नहीं कर सकते आप, ना स्वप्न में कभी आएगा। स्मृतियां नष्ट हो जाएंगी, उसका प्रमाण होगा कि आपको एक भी निगेटिव थॉट्स नहीं आएगा। पूरा प्रयास कर लीजिए, अभी प्रक्रिया होगी, हम सबसे पूछेंगे, किसी में एक निगेटिव थॉट्स, एक नकारात्मक विचार, इच्छा, आशा नहीं रहेगी, शेष ही नहीं रहेगी। तो रोग कहाँ बचता है? नकारात्मकता ही रोग है और सकारात्मकता ही स्वास्थ्य है। इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना है। हम अगर नकारात्मक रहेंगे तो रोग बनेंगे, ब्रेन में स्वेलिंग आएगी तो भ्रम बनेगा, भ्रम होगा तो भ्रम से रोग उत्पन्न होंगे, और रोग से कष्ट होंगे, कष्टों से मृत्यु होगी। ये सीक्वेंस है इसका। तो हम दरबार के माध्यम से, अपनी वैदिक प्रक्रिया के माध्यम से, अपने सनातन के माध्यम से गैर सनातनियों को भी संदेश देते हैं कि तुम भी ठीक हो सकते हो। तमाम वीडियो पड़े हुए सैकड़ों, तमाम दूसरे धर्म के मजहब के लोग आकर के पद यात्रा करके दरबार आते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तड़पता हुआ परिवार एकदम स्वस्थ हो जाता है। मुस्लिम भी आते पद यात्रा करते, मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन के हवन करती बैठ के। तो ये सारा प्रक्रिया, उनके अंदर भी आस्था, विश्वास और श्रद्धा पैदा हो गया सनातन के प्रति कि यहीं हम स्वस्थ हो सकते हैं। दरगाह मजार स्वस्थ होने के स्थान में बीमार होने की जगह है। जल्दी मरना हो, जल्दी बड़े बड़े रोग लेना हो तो दरगाहों मजारों में जरूर जाना चाहिए, ताकि तमाम कष्ट जल्दी आ जाए और जल्दी से मृत्यु हो, शरीर छूटे। स्वस्थ होना है तो हमें अपने ईश्वर पे विश्वास करना है, उन पे आस्था रखनी है। हमारा जो उनके प्रति अटूट विश्वास है, हमारे प्रार्थना संकल्प से वो पूरा होता है, रोग कष्ट कटते हैं, स्मृतियां नष्ट होती हैं। हरि हरि।